राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। भाई आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक नया सेशन। वो नया सेशन ये है कि आने वाला है 21 जून को योगा डे अर्थात योग दिवस। सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि भारत में योग की ख्याति कितनी है। भारत से ही योग की उत्पत्ति हुई है, भारत के ऋषि मुनियों से ही योग की उत्पत्ति हुई है। कहते हैं योग सबसे पहले जो प्रारंभ किया था, योग का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो लॉर्ड शिवा अर्थात भगवान शिव के हाथों से हुआ था। योग का जो संस्थापक हम बोल सकते हैं या फिर योग जिसने योग को जन्म दिया वो भगवान शिव है। इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो फिर हम सोमवार भगवान शिव का दिन होता है। भगवान शिव ने ही योग की उत्पत्ति की है और कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य ठीक ना हो रहा हो तो उसको डॉक्टर के पास सोमवार को जाना चाहिए, दवाई का प्रारंभ सोमवार से करना चाहिए और पहली खुराक भगवान शिव को ही भोग लगानी चाहिए। तो कहते हैं उससे उसका जो रोग होता है वो यथाशीघ्र ठीक हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो अगर आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आएगा जो कि 25 तारीख तक लगातार चलेगा, सुबह और शाम में एक वीडियो आएगी योग की, डिफरेंट योग की, जैसे कि हाइट इंक्रीज कैसे करें तो उसमें मैं आपको प्राणायाम भी बताऊंगी, ठीक है, उसमें मैं आपको योग भी बताऊंगी, उसमें मैं आपको डाइट भी बताऊंगी। अच्छा तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने योग में 11 साल दिए हैं। 11 साल कम नहीं होते हैं, केवल और केवल पढ़ाई में योग की 11 साल दिए हैं, ठीक है। बकायदा मैंने डॉक्टरेट करी है नेचुरोपैथी एंड योग में, 3.5 ईयर की MA करी है योग में, मैंने PG डिप्लोमा किया है, लॉट्स ऑफ कोर्स करे हैं, हरिद्वार से भी किया है, मसूरी से भी किया है और दिल्ली से भी किया है, मोरारजी देसाई से भी किया है। वो एक डिफरेंट थिंग है, कभी बताऊंगी। तो आज की जो बात है एक ही प्राणायाम बताऊंगी और वो प्राणायाम में एक ही प्राणायाम आपका फैट रिड्यूस कर सकता है। जान सकते हो आप? सोच के हैरानी हो रही होगी ना कि भाई आप ऐसे जैसे मैं बैठी हूँ सिंपली ऐसे बैठो, स्टार्ट कर दो बस करना। एक प्राणायाम आपका फैट कैसे रिड्यूस कर सकता है, केवल मैं आज उसके बारे में बताऊंगी। ये वीडियो केवल उसी के लिए है कि मात्र एक प्राणायाम और आपका वजन घट जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि हमारी बॉडी में 7 लेयर होती है। हमारी बॉडी के बाहर जो ऊर्जा होती है जिसे ओरा कहते हैं, जिसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, एंड ऑफ स्क्रीन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, वो भी 7 लेयर का होता है, ठीक है। इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं वो भी 7 ही होते हैं, वार जो होते हैं वो भी 7 ही होते हैं। तो अर्थात 7 का हमारी लाइफ में बहुत अच्छा संबंध होता है। आप लोगों को पता है प्राणायाम भी 7 प्रकार के प्रमुख है। प्रमुख प्राणायाम 7 प्रकार के, बाकी उसकी वेरिफिकेशन चाहे कितने भी प्रकार की हो। जैसे कि अब आप भस्त्रिका प्राणायाम ले लीजिए, भस्त्रिका 3 प्रकार की है, ठीक है ना। सूर्य भेदी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। सेम ऐसे ही लेकिन मुख्य जो प्राणायाम है वो 7 होते हैं। तो उन 7 में से आज मैं आपको मात्र एक ही प्राणायाम बताऊंगी और ये प्राणायाम आपका बैठे बैठे फैट रिड्यूस कर देगा। अर्थात आपकी जो बॉडी है ये अंदर से फैट रिड्यूस करेगा। मान लीजिए आप डाइटिंग कर रहे हो, आप योग कर रहे हो, आप प्राणायाम कर रहे हो, आप जिमिंग कर रहे हो, आपको लॉट्स ऑफ वर्क कर रहे हो, तब आप कैलोरीज बर्न करते हो अपनी बॉडी की। लेकिन आपने अगर डाइट करा तो आपका एक दिन में आधा किलो वेट कम हो जाता है। अगर हम प्रॉपर डाइट फॉलो करें तो 1 डे में आधा किलो वेट कम हो जाता है, ठीक है, ठीक। लेकिन ये कुछ दिनों बाद ही इंक्रीज हो जाता है जब हमारी डाइट छूटती है या फिर छूटती है या फिर हम कुछ भी चीज खाते हैं। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में वेट बढ़ जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा प्राणायाम है, ये एक ऐसा योग प्राणायाम है जिसके जरिए हम बॉडी के अंदर से फैट को मेल्ट करते हैं। सोचो आप कुछ भी खाइए और बॉडी के अंदर वो प्रोसीजर चल रहा है कि आपका फैट रिड्यूस हो रहा है। कैसे करना चाहिए, किन किन लोगों को करना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, जो कि है सूर्य भेदी प्राणायाम, ठीक है। सूर्य क्या करता है? जब भी आप सूरज के भगवान के पास जाते हो ना तो आपको थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस होती है ना, ठीक। सूर्य भेदी प्राणायाम का भी कार्य यही है। जब आप सूर्य भेदी प्राणायाम करते हो तो आपकी जो बॉडी है उसमें हीट पड़े सुखाते हैं तो वो सूख जाते हैं, ठीक। जब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं ना तो हमारे जो अंदर बॉडी का एक्सेस फैट होता है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस
होना चालू हो जाता है। हाँ, इस प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो चीज धीरे धीरे करके मिलती है ना, उसका अंत बहुत अच्छा होता है। अंत उसका बहुत अच्छा होता है। जल्दी से फैट बढ़ता भी नहीं है, बढ़ता क्या है, बहुत ही माइनर बढ़ता है, क्योंकि अंदर की लेयर उसमें रिड्यूस हो रही है। अंदर के 7 लेयर हो रही है ना, तो अंदर की लेयर रिड्यूस हो रही है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे कि इस आसन में इस टाइम मैं जो बैठी हूँ, दैट इज कॉल्ड सुख आसन। थोड़ा सा कुर्ता मैं ऊपर कर लेती हूँ। ये मैं सुख आसन में राइट नाउ बैठी हुई हूँ। आप चाहो तो एक पैर ऊपर कर सकते हो। अगर आप बूढ़े बुजुर्ग हो, एक पैर ऊपर नहीं आ सकता, तो आप सिंपली सुखासन, दैट इज कॉल्ड सुखासन, दैट इज कॉल्ड अर्ध पद्मासन, दैट इज कॉल्ड पूर्ण पद्मासन। ये और साथ ही साथ आप एक और आसन में बैठ सकते हो, इसको कहते हैं वज्रासन। ये देखिए, जिस आसन में नमाज पढ़ते हैं, वो पूरे 84 लाख आसनों में एक यही आसन है जो हम खाना खाने के बाद करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम खाना खाने के बाद इस आसन में बैठते हैं तो हमारी राइट नोस्ट्रल अर्थात राइट तरफ से ब्रीदिंग इनहेल होने लगती है। और जब राइट तरफ से ब्रीदिंग इनहेल होने लगती है तो जो हमारे बॉडी में जठर अग्नि होती है वो बढ़ जाती है। जब जठर अग्नि बढ़ जाती है तो हमारा जो खाना है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होना प्रारंभ करता है। तो जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो, आपको उस आसन में बैठ जाना है। अब आप कहोगे कि दीदी हम नीचे नहीं बैठ सकते, तो भाई आप सोफे पे भी बैठ के ये आसन कर सकते हो, चेयर पे भी बैठ के ये प्राणायाम कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको खाना खाने से पूर्व ये आसन करना है। खाना खाने के 3 घंटे बाद तक आपको ये प्राणायाम नहीं करना, बाद ही आपको ये प्राणायाम कर सकते हो। सुबह आप ये प्राणायाम कर सकते हो, रात को सोते समय भी प्राणायाम कर सकते हो। लेकिन विशेष ध्यान रखो, अगर आपको रात को ये प्राणायाम करना है, शाम को ये प्राणायाम करना है, तो आप 7 बजे अगर आप खाना खाते हो तो आपको 10 बजे ये प्राणायाम करना है। 2 बजे अगर आप लंच करते हो तो फिर 6 बजे ये प्राणायाम करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। अब पहले मैं प्रोसीजर बता देती हूँ कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना। देन मैं सेकंड ये बताऊंगी कि किस किस लोगों को करना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। ये होती है ज्ञान मुद्रा। दोनों हाथों को हम ज्ञान मुद्रा में बना देते हैं। ठीक है, पूरी उंगलियां, मैं हमेशा बोलती हूँ पूरी उंगलियां हाथ ऐसे नीचे नहीं आनी चाहिए। पूरी बॉडी में एनर्जी हमारी नीचे आ जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। हल्की सी हमें बैंड रखनी चाहिए। ठीक है, अब मैं ये जो होती है ये प्राणायाम मुद्रा होती है। अगर आप पूरा प्रोसीजर, लेकिन भैया आपको तो फैट रिड्यूस करना है ना, आपको कोई कोर्स तो करना नहीं है कि प्राणायाम मुद्रा बताओ। और भाई और ऐसा कुछ नहीं है कि प्राणायाम मुद्रा से ही करेंगे तभी फैट रिड्यूस होएगा। तो सिंपली अगर बहुत ज्यादा मैं झंझट में डालूंगी तो आप भ्रमित हो जाओगे। ठीक है, तो सिंपली अपने हाथ से अपनी नोज को बंद करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उस तरफ से श्वास लेनी है सीधे, राइट दाएं नोस्ट्रल से आपको श्वास भरनी है। देखिए, और बाएं नोस्ट्रल से आपको श्वास निकाल देनी है। फिर अगेन दाएं नोस्ट्रल से ही भरनी है और बाएं नोस्ट्रल से निकालनी है। बाएं नोस्ट्रल से आपको श्वास नहीं भरनी है, अर्थात आपको राइट साइड से ही सांस भरनी है, लेफ्ट साइड से एक्सहेल करनी है। राइट साइड से इनहेल एंड लेफ्ट साइड से एक्सहेल। राइट साइड से इनहेल, लेफ्ट साइड से एक्सहेल। लेफ्ट साइड से आपको इनहेल नहीं करना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो मैं इसका सेकंड कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि आप अपना ये जो लेफ्ट साइड है इसको बंद ही कर लो। राइट साइड से ही सांस भरो और राइट साइड से ही सांस छोड़ो। ये अब इसका रेशो क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इनहेल मतलब जो आप श्वास भर रहे हो तो कम से कम स्टार्टिंग बिगनर हो अगर आप, तो कम से कम आपको 6 टाइम पे इनहेल करना है। इनहेल 1 2 3 4 5 6
सांस भर ली और कम से कम 10 टाइम्स में आपको श्वास निकालनी है धीरे धीरे। अगर यहाँ पे रुई भी रख दी जाए ना तो वो रुई भी हिलनी नहीं चाहिए। ये आपका एकदम सही रेशियो है। 6 टाइम इनहेल एंड 10 टाइम एक्सहेल। 6 टाइम इनहेल एंड 10 टाइम एक्सहेल। 6 टाइम इनहेल एंड 10 टाइम एक्सहेल। 6 टाइम इनहेल and 10 टाइम एक्सहेल। आफ्टर 21 डेज आप इसका रेशियो 6 to 12 कर सकते हैं। 6 टाइम इनहेल एंड 12 टाइम एक्सहेल। 6 टाइम इनहेल एंड 12 टाइम एक्सहेल। अब बहुत सारे लोग जो गड़बड़ करते हैं वो ये करते हैं, श्वास तो भर लेंगे, ये ह्यूमन बॉडी सबकी गलती होती है। तो हम लोगों को क्या होता है, हमारी बॉडी को ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, ठीक है ना। तो श्वास हम ले तो लेते हैं लेकिन छोड़ते इतनी जल्दी है। सांस ली और ऐसे नहीं करना होता है। श्वास इतनी धीमे निकलनी है कि अगर यहाँ पे कॉटन भी रख दिया जाए, हल्की सी रुई भी रख दी जाए तो वो रुई भी हिलनी नहीं चाहिए। तब इतनी धीमे आपको श्वास निकालनी है। अगर वो रुई भी हिल रही है तब भी आप जान लीजिए कि आप जो कर रहे हो प्राणायाम सूर्य भेदी वो गलत कर रहे हो। 2 तरीके मैंने आपको सूर्य भेदी के बताए हैं, मैंने आपको रेशियो बता दिया। नाउ नेक्स्ट थिंग कि किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है और जब बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी तो वो आपका जो फैट है वो अंदर से खत्म करेगा। अब किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए सूर्य भेदी प्राणायाम? जिनको बीपी हाई की प्रॉब्लम है उनको सूर्य भेदी नहीं करना है। बीपी हाई की जिनको प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल भी सूर्य भेदी नहीं करना है। जिनको बहुत ज्यादा एंजाइटी की प्रॉब्लम है उनको सूर्य भेदी नहीं करना है। जिनको बहुत ज्यादा हार्ट डिजीज है, मतलब श्वास जल्दी जल्दी फूलती है, उनको सूर्य भेदी नहीं करना। एक आधी सेशन आप कर लो, उसके बाद आपको सूर्य भेदी नहीं करना। उनको ये उन लोगों के लिए चंद्र भेदी प्राणायाम होता है। पेट में अगर आपके अल्सर है तो आपको सूर्य भेदी नहीं करना है। इफ यू आर प्रेग्नेंट तो आपको सूर्य भेदी बिल्कुल भी नहीं करना है। बॉडी में हीट प्रोड्यूस कराता है, मिसकैरेज होने के भी चांसेस रहते हैं। अगर आपके पीरियड्स हो रहे हैं तब भी आपको सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं करना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब किन किन चीजों के लिए बहुत अच्छा है, फैट रिड्यूस कराने के लिए वेरी गुड सूर्य भेदी प्राणायाम, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आपको गैस की बहुत ज्यादा परेशानी है तो सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत अच्छी होता है। आप बहुत सारे लोग होते हैं, दीदी खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता, सूर्य भेदी प्राणायाम करो, खाना डाइजेस्ट नहीं होता। पेट से संबंधित अल्सर को छोड़ के जितनी भी परेशानी है, अपचन की प्रॉब्लम होगी, गैस की प्रॉब्लम होगी, खाना इनडाइजेस्ट होने की प्रॉब्लम होगी, पेट से संबंधित पेट में कीड़े पड़ जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, इससे संबंधित जितनी भी परेशानी है आपको सूर्य भेदी प्राणायाम करना है, ठीक है। हार्ट से संबंधित अगर आपको केवल अस्थमा छोड़कर, ठीक है, वात प्रवृत्ति है आपकी, कफ प्रवृत्ति वाले तो बहुत अच्छा होता है। देखिए हमारी पूरी बॉडी 3 चीजों से मिलकर बनी है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, वात पित्त कफ। और कफ की प्रधानता बॉडी में फैट बढ़ा देती है। अस्थमैटिक जो पेशेंट होते हैं उनको भी सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। लेकिन हाँ, अगर आपको अस्थमैटिक पेशेंट वालों के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर आपकी हार्ट की हुई सर्जरी हुई है, आपको जल्दी जल्दी से ब्रीदिंग सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। लेकिन हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम है उनके लिए सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत अच्छा है। नजला, सर्दी, खांसी, जुकाम, दैट इज गुड फॉर सूर्य भेदी प्राणायाम, ठीक है। और हाँ, गर्मी के मौसम में थोड़ा सा सूर्य भेदी कम किया जाता है, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना ये बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है, तो गर्मी के मौसम में कम करना चाहिए। खाना खाने के 3 घंटे बाद ही सूर्य भेदी आप प्राणायाम कर सकते हो। ये एक सिंगल प्राणायाम ऐसा है जो आपका फैट अंदर से रिड्यूस करता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप अपने YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।